क्लियर है कि निम्न युग्मों में से कौन युग्म गलत दिया गया है। चलिए बताइएगा, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है अवधी आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। यहां पर दिया है आपका भोजपुरी, और जो भोजपुरी है वो किस में आता है, आप कहेंगे सर भोजपुरी जो आपका आता है वो आपके बिहारी हिंदी में आता है, किसमें, आपके बिहारी हिंदी में आता है। तो ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया, कौन है, सी नंबर है यहां पर गलत हो गया है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर आपका कह रहा है कौन सा विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है। देखिए सा दिया गया है आपका दंत, ये सा दिया गया है मूर्धन्य, ये सा दिया है तालव्य और ये चा दिया है कंठ। यहां से तो ये गलत हो गया, ये यहां से गलत हो गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, सा जो आपका आता है ये आपका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो आपके दंत से होता है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए दंत की अगर बात कर लेते हैं तो दंत में कौन आता है, ता वर्ग आता है। ता वर्ग के साथ साथ यहाँ पर दो ला होता है और सा होता है, ये आते हैं आपके दंत में आते हैं, याद रखिएगा, है ना। वहीं पर देखा जाए मूर्धा में क्या आते हैं, तो मूर्धा में दोस्तों आपका टा वर्ग आता है और टा वर्ग के साथ साथ और भी कुछ होते हैं। टा वर्ग के साथ साथ दोस्तों जैसे आपका रा दिया गया होता है, रा है और सा है, ये आता है आपके मूर्धा वाले में। वहीं पर दोस्तों कंठ में क्या आता है, तो आप कहेंगे सर कंठ वाले में देखा जाए तो आपका छोटा आ भी आता है, बड़ा आ भी आता है ना। और दोस्तों हकार वाली ध्वनि जो आपका हा होता है ये भी आता है। बचा हुआ जो आपका तालव्य है, तो तालव्य में दोस्तों याद रखिएगा ई, बड़ी ई भी आती है और साथ में दोस्तों ये वाला जो सा है ना, ये वाला जो सा होता है और यह होता है, ये होते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट पूछे जाते हैं। बाकी आपसे पूछे कंठ में तो कहेंगे का वर्ग हो गया, तालु कहेंगे तो चा वर्ग हो गया, लेकिन इन वर्गों में से जो ये स्थान होते हैं इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर जवाब देना है। जितने पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जवाब दे देंगे, बाकी जितने न्यू स्टूडेंट हैं और नहीं पढ़े हैं वो लोग गड़बड़ कर सकते हैं। चलिए कह रहा है स्पर्श संघर्षी, और दोस्तों देखा जाए 3 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 का ऑप्शन आ गया है, कुछ लोगों ने दिया है ए नंबर, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए चा छा झा झा, मतलब ये 4 जो आपके हैं वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। बाकी हमने कहा था का से लेके आपके म तक जो आपके 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श संघर्षी होते हैं, और जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं ऊष्म संघर्षी तो आपके ऊष्म होते, लेकिन यहाँ पर स्पर्श संघर्षी अगर पूछ लेता है तो आपको ये वाला बताना है चा छा झा झा, और अगर संघर्षी पूछ लेता है तो आपको सा बताना है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बारीकी यहाँ पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। हमने आपको टॉपिक वाइज बताया था समूहवाचक संज्ञा में आप देखेंगे यहां पर दोस्तों सभा ये समूह में होता है, कक्षा में भी होता है, भीड़ में होगा, लेकिन जो दौड़ होता है तो दौड़ में समूह थोड़ो कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला क्वेश्चन बताएगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में जो लिंग है, प्रयुक्त वाक्य में जो लिंग है मतलब जो दिन है ये किस में आपका आएगा, 5 नंबर में। तो आप कहेंगे सर दिन जो आपका कैसा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये पुल्लिंग में आपका आ जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ गया है नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार कौन सा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार कौन सा है। यहां पर देखा जाए तो उत्तम पुरुष आपका आएगा पुरुषवाचक में। हमने कहा था कि भैया पुरुषवाचक में ही आपका देखा जाए तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष यहां पर आ जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेषण है। तो चलिए बताइएगा आपका 7 नंबर में यहां पर कहेंगे सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, वाक्य में कह रहा है विशेषण कह रहा है, तो प्रवासी शब्द जो है, प्रवासी शब्द जो आपका है ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेषण। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका सी नंबर प्रवासी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, अब आप कहेंगे सर यहां पर देखिए हमने कहा कि भैया जो हंसना शब्द आपका होता है यह अकर्मक क्रिया होती है, और जब अकर्मक क्रिया होती है तो सीधा सीधा ऑप्शन भी दिया है यहां पर ए नंबर अकर्मक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है और 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 9 की अगर बात कर लेते हैं तो लेकर आ रहे थे, अभी आए तो नहीं है ना, जब आए नहीं है तो इसका मतलब है कि था शब्द भी दिया गया है, इसका मतलब भूतकाल में है और ये क्रिया भी पूरी नहीं हुई है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर है, लॉक कर दीजिए, अपूर्ण भूतकाल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है अमी का तत्सम क्या होता है, बताइएगा अमी का तत्सम क्या होता है। चलिए जवाब देना है।
बताइए अमी का अमी होता है या अमृत होता है? तो आप कहेंगे सर शुद्ध शब्द होता है अमृत। तो दोस्तों याद रखिए अमी का जो तत्सम होता है अमृत होता है। ऑप्शन राइट हो जाए आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर आपका 11 में। आप कहेंगे सर आकाश का पर्यायवाची गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, लेकिन अवन नहीं होता है। अवन नहीं होता है, अवन होता है किसका? अवन होता है किसका? तो आप कहेंगे सर ये होता है पृथ्वी का, है ना। किसका होता है? पृथ्वी का होता है। तो आप समझेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा धरती हो गया, है ना, यहाँ पर वसुधा हो गया, इला शब्द हो गया, अवनी हो गया, ये होते हैं सब किसके? आपकी धरती के। अगला है अवर का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन बताइएगा अवर का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। चलिए आप कहेंगे सर अवर का विलोम होता है प्रवर। क्या होता है? प्रवर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे भैया लघु का विलोम क्या होता है? आप कहेंगे लघु का विलोम होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ होता है। वहीं पर कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। तो भैया कनिष्ठ का हो जाएगा विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ बन जाएगा, ज्येष्ठ बन जाएगा। क्लियर है? अगला बताइएगा सुधा का अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या है? सुधा का अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या हो सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। और आप कहेंगे सर सुधा जो कहा जाता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर देखो जो आपका अमृत है ना, पानी है, तो सुधा के अनेकार्थी हो सकते हैं। अमृत बन सकता है, पानी भी बन सकता है ना, और भी बन सकता है जैसे रस होता है। क्या? रस भी हो गया, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका पहले से कोई आशा ना हो। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो भैया जिसकी पहले से कोई आशा ना हो आप कहेंगे सर इसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित, जो कि ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बनेगा दोस्तों ये नंबर, यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है कि सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है? सिर फिर जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपका, इसका मतलब क्या होता है? चलिए चक्कर आ जाना नहीं होगा, बुद्धि ठिकाने में न रहना, है ना। क्या? बुद्धि ठिकाने में न रहना। बोलते हैं ना कि तुम्हारा सिर फिर गया है क्या, है ना, दिमाग एक जगह रहता ही नहीं है, भगता रहता है चारों तरफ, है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? पढ़ा लिखा ना होना या पढ़ा लिखा होना? आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर आपका जवाब हो जाएगा पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए आप सभी के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अगला बताएगा, कह रहा है श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे श्वेत मतलब होता है पसीना और श्वेत मतलब होता है यहाँ पर सफेद। मतलब बिल्कुल सही नंबर है। और यहाँ पर आपकी वर्दी भी बिल्कुल पक्की हो रही है। धीरे धीरे वर्दी आपकी तरफ आ रही है। देखिए धड़ाक में प्रत्यय पूछा है, हमने कहा कि भैया इसको तोड़ना सीखिए, है ना, या इसको 3 बार बोलिए, धड़ाक धड़ाक आक शब्द निकल रहा है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, क्योंकि धड़ इसका हो जाएगा मूल शब्द और प्रत्यय बचेगा यहाँ पर बी, है ना, जो कि आक हो जाएगा। अगला है संख्यागमन का संविच्छेद क्या होता है? संख्यागमन का सही संविच्छेद क्या होगा 19 नंबर में? आप कहेंगे सर संख्या में निकलेगा क्या? आप निकलेगा सखी निकलेगा और निकलेगा आगमन, है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको बताना है इसमें जो संधि भी है वो आपकी कौन सी संधि है, ये बताइएगा। चलिए इसमें से जो संधि है वो आपकी संधि कौन सी है, चलिए बताइएगा। देखो हमने कहा कि बड़ी की मात्रा है ना, और जब बड़ी की मात्रा हो और इसके साथ बड़ा आ दिया गया हो तो इसका मतलब है ये आपको पढ़ाया गया है किसमें? तो आपकी यण संधि में बताया गया होगा। देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा यण संधि है, यण संधि। और हमने पहचानने की एक ट्रिक बताया था कि जब भी या दिया गया हो या हुआ दिया गया हो और आधा अक्षर चाहे ना हो चाहे अक्षरता हो, कोई भी आधा अक्षर अगर इनके साथ लगा हुआ है तो समझिएगा कि वो हमेशा यण संधि होती है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि देशभक्ति में समास क्या है? हमने आपको समास भी पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है तो आप टॉपिक वाइज जो हमने शुरू किया है उसको आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। बिल्कुल से आपके जो डाउट हैं या जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, इंटर करने के बाद बिल्कुल से यहाँ पर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी की यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर्दी उनको मिलना है, तो भैया वो लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देशभक्ति मतलब हो जाएगा देश के लिए भक्ति, और के लिए जो होता है वो होता है किसमें? तो संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर।
अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, कह रहा निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन है। मिश्रित मतलब आपसे है कहीं ना कहीं एक दूसरे से आश्रित होंगे, और आश्रित होगा तो थोड़ी देखिए यहां पर देखो दिया गया है वर्षा हो रही है, तो इसमें तो है नहीं है। यहां पर मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, तो और शब्द जो आपका है ये संयुक्त है। क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। क्यों, मैं पढ़ता हूं वह खेलता है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। सुधीर पढ़ता है, ये तो साधारण है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो नीना पास हो गई है ऐसा इसने सुना है, तो इसका मतलब है ये इससे संबंध रख रहा है। तो दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। और ये अगर की शब्द आपको मिल जाता है या जैसा जैसी ये शब्द मिल जाते हैं तो समझिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य में से कौन सा है। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। क्या आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर शुद्ध क्या बताना है कि कृपया खुले पैसे दें, है ना। याद रखिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, कृपया खुले पैसे दें, ये आपको बताना है। एक्स्ट्रा शब्द नहीं लगाना है, मतलब जहां से सेंटेंस अच्छा मिल जाए बन जाए बस उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा शब्द बताने की नहीं जरूरत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। उत्तरदायी कैसे लिखेंगे, चलिए बताइएगा उत्तरदायी कैसे लिखेंगे। यहां पर आपका उत्तरदायी तो है कि आप अच्छे से तैयारी करें और अपने पिताजी और माताजी का नाम रोशन करें। यहां पर देखिए 23 नंबर का ऑप्शन दिया है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, उत्तरदायी हो जाएगा। उत्तरदायी जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है ना। अब आप कहेंगे सर जी सब लोग पिताजी का नाम रोशन करते हैं, आप माताजी बोल दिए, तो भैया पिताजी का नाम आपके गांव में होता है, लेकिन याद रखिए माताजी का नाम माताजी के गांव में होता है और आपकी पहचान आपके माताजी के यहाँ होती है कि ये फलाने का लड़का है। ये नहीं कहते हैं कि आपके पिता का नाम, जब वो ममाने में जाता है तो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए मामा के यहाँ भी नाम रोशन करिए और अपने गाँव का नाम रोशन करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 12 और 14 पर क्या होती हैं, यति होती हैं। दोस्तों 24 नंबर में आप कहेंगे कि सर 26 मात्राएं होती हैं गीतिका में, किसमें, गीतिका में, और 28 मात्राएं होती हैं हरि गीतिका में, किसमें, हरि गीतिका में। तो जब भी क्वेश्चन हरि गीतिका पूछे तो मात्राएं 28 होते हैं, जब 26 मात्राएं हो तो आपकी गीतिका होती है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर देखो आपका जो आंसर है वो आपका होगा क्या, यहां पर हो जाए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। हुआ कैसे, यहां पर मनो शब्द आपका दिया गया है। दूसरी बात यहां पर जब कल्पना या संभावना की जा रही है मानो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, तो सुबह का दृश्य ऐसा समझ में आ रहा है, मतलब यहां पर जब कल्पना या संभावना होती तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो आपके हैं इनमें से कौन है, जवाब देना है। और वीडियो को भैया आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, शायद आप सभी लोग भूल गए हैं, तो एक बार जितने भी यहाँ पर शेरनी जुड़े हैं ना, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जितने लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग जय हिंद भी लिख दीजिएगा, पता भी चले कि नहीं आप लोग जुड़े हैं, इस परिवार से हिस्सा आपके हुए हैं। तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय भीम भैया, जय हिंद, जय भीम, वेलकम है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब भी आ गया है, लगभग सभी का सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कबीर दास जो आपके हैं वो ज्ञानाश्रयी थे, आपके ज्ञान देते थे, आपका जवाब हो जाएगा ज्ञानाश्रयी हो जाएगा, है ना। यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सदल मिश्र की रचना, सदल मिश्र की है रचना, आप कहेंगे ऑप्शन क्या होगा। तो भैया नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो पाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। गोरा बादल की कथा जटमल की, है ना, गोरा बादल की कथा जटमल की, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर प्रेम सागर लल्लू लाल इनकी आपकी है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे गद्यांश कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। इसका मतलब एक गद्यांश हमने थोड़ा पढ़ा है लेकिन पता चल गया है कि कुंती और कर्ण के बारे में यह आपकी बात लिखी हुई है। हम इसको पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन आप लोग इसका जवाब जरूर दोगे। कह रहा है कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहां पर छोड़कर आ गई थी। आप कहेंगे सर ये नदी में छोड़कर आ गई थी। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, ये भी आपके गद्यांश में ही दिया गया है ना। और यहाँ पर गद्यांश में हो तो ये भैया भाग्य लेकर जा रहा था, जहां लेकर जाना हो तो चले जाएंगे। यहाँ पर है राजा अधिकरण, ये आपको दे सकते हैं, ये गद्यांश का है, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं, तो पीडीएफ को थोड़ा सा ओपन करके अपना एक बार फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, जब हम एक बार आपको यूट्यूब में देखा करें। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है
कि जब आप एक बार यूट्यूब में देख लेते हैं और देखने के बाद फिर क्या करते हैं पीडीएफ में, तो बस पहले तो आप जब यूट्यूब में देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब टेस्ट पेपर लगाइए तो आंसर की एक तरफ रख दीजिए, बस आप अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, फिर आप लगाइए क्या सही है क्या नहीं है, कहां से आपकी गलती हो गई, ठीक है ना। ऐसे तरीके से करना है। देखो त्रुटि है तो बताना है, नहीं तो आपको डी लगाना है। कह रहा है कि प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। यहां पर देखिए 32 नंबर में कुछ गड़बड़ी मिल गई क्या, क्या गड़बड़ी है, रोशन किए ये शब्द थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहां पर रोशन किया ये शब्द हो जाता रोशन, है ना। क्या किया, नाम रोशन किया, तो आप कहते बिल्कुल सही हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठोर पकड़ना, देखिए म्याऊं की ठोर पकड़ना मतलब ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे सर म्याऊं की ठोर पकड़ना मतलब होता है जोखिम का कार्य करना। क्या, जोखिम का कार्य करना, ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी किससे हुई थी। चलिए बताइएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे हुई है। चलिए 34 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सौर सेन या ब्रन से हुई है। हमने कहा था कि सौर सेन या ब्रन से 3 आपकी उपभाषाएं आपकी निकली हैं, एक तो आपकी है पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, यहां पर आपकी राजस्थानी हिंदी और एक आपकी है पहाड़ी हिंदी, ये तीनों हिंदी आपकी सौर सेन या ब्रन से हैं। मगधी अभ्रंश से आपकी बिहारी हिंदी आई है, कौन, बिहारी हिंदी आई है, और अर्ध मगधी से आई है आपकी पूर्वी हिंदी, कौन, आपकी पूर्वी हिंदी। तो इनको नोट कर लीजिएगा, इतने प्यार से बता रहे हैं, छोटे बउआ की तरह बता रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह। देखो भगवत गीता का संविच्छेद क्या होगा, आप कहेंगे 35 नंबर में यहां पर भगवत धन गीता, भगवत क्योंकि दा का परिवर्तन जो होता है वो ता में होता है, आपको व्यंजन संधि को हमने जब पढ़ाया था तो बताया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहां पर देखिए 36 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर चिदम्बरा के लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए, ठीक है ना, और ये मिला था 1968 में। कब मिला था, 1968 में मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिए हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति थे, ठीक है, पंत जी जो थे वो पहले व्यक्ति थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ भैया खस अपभ्रंश जो आपकी है जब ऑप्शन दिया हो तो आपका होता है, बाकी वो उसी के अंतर्गत आपकी आती है। देखो दिया गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, चलिए यूनिवर्सल में आपने पढ़ा होगा खस अपभ्रंश, है ना, इसके पहले तो नहीं पढ़े होंगे, बाकी यूनिवर्सल में आप पढ़े होंगे खस अपभ्रंश, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा है, बहुत सही है। जब ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात मतलब वही हो जाएगा, उसी के अंतर में। देखो दिया गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 37 नंबर में। आप कहेंगे सर 37 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को संविधान में एक्सेप्ट किया